के बारे में जो आप लोग का मेन यूज का चीज है, ये स्व घोषणा हेतु प्रपत्र है। स्व घोषणा मतलब जिनके भी जमीन है, वो भू का मालिक है, उनके द्वारा सेल्फ डिक्लेरेशन ये फॉर्म होता है। आप भर के इसको देंगे, जिसमें फर्स्ट में क्या होता है, राजस्व ग्राम का नाम, अपने गांव का नाम लिखेंगे, थाना संख्या लिखेंगे, हल्का नंबर, पुलिस थाना कहाँ है उसका नाम लिखें, अगर बनियापुर है बनियापुर लिखेंगे, अंचल कहाँ है, जिला कहाँ है। इसके बाद इसमें हमारा 11 कॉलम आते हैं। एक कॉलम इसको बोलते हैं जो वर्टिकली होता है। फर्स्ट कॉलम में है रैयत का नाम, सह हिस्सेदार का नाम, मतलब जिनके नाम से जमीन है उनके नाम लिखिए। उसके बाद उसमें और कितने हिस्सेदार हैं उनके नाम लिखिए, उनका पता लिखिए, सबका अपना अपना पता लिखिए। फिर उसमें खाता संख्या भरेंगे, खेसरा संख्या भरेंगे, रकबा उस बीज होगा वो एकड़ और डिसमिल में भरेंगे। ठीक है, अगर एकड़ मान के चलिए नहीं है, डिसमिल में है, तो एकड़ की जगह पे 0 हो जाएगा, डिसमिल जितना है वो लिख देंगे। यूनिट लिखने का जरूरत नहीं है, यूनिट नहीं लिखने की जरूरत है, जो ऊपर लिखा हो एकड़ और डिसमिल उसके सामने सामने लिखना है। कठासी नहीं लिखना, हाँ, कट्ठा बीघा ऐसा ये चीजें नहीं लिखना है। एकड़ मैंने डिसमिल, एकड़ हाँ, एकड़ और डिसमिल में 27 कट्ठा से ऊपर हुई तो एकड़ में जाइए, हाँ। बाकी नीचे डिसमिल में आएगा। सही। इसके बाद जो है आपको लिखना चौहद्दी। अब ये भूमि है, जो प्लॉट है उनके चारों तरफ किन कौन कौन स्वामी है, तो माने भू का जो स्वामी का नाम है उनका नाम लिखेंगे, तब तो आपको असली पता। जब रजिस्ट्री करवाने जाते उसमें भी चौहद्दी लिखवाता है। तो अपना अपना हिस्सा के बराबर चौहद्दी दिया, पूरा रकबा के चौहद्दी दिए, नहीं, आपका जो हिस्सा होगा उसी के उसका देंगे। चौहद्दी। जी, जब ये चीजें कब होती है, जब हमारा खाना पूरी का काम होगा, कि सॉरी किश्तवार का काम होगा, तो किश्तवार के समय में आएंगे अमीन साहब, जरूरत पड़ने से आपको बुला के ले जाएंगे कि चलिए अब जैसे ये जमीन है इसको तो हम जान रहे हैं किन के नाम से है, लेकिन हम जब किश्तवार करेंगे तो हम भी ऊपर से डिटेल्स लेके आएंगे, वो आपका हम नाम जान जाएंगे। उस जमीन में हम जब स्टार्ट करेंगे तो आपको मालिक का नाम जान करके किसी से पूछ के घर पे भी आ सकते हैं, और चलिए आपका जमीन को हम क्या कर रहे हैं, किश्तवार कर रहे हैं, आप आइए, आपसे पूछ लिया जाएगा। आप रहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, नहीं रहेंगे तो आप तीसरा आदमी से पूछ लेंगे, लेकिन आप बाद में आपका आपत्ति कम आएगी। आप जो बताएंगे अपने ज़मीन के बारे में एकदम सच्चाई बताएंगे, दूसरा कोई क्या सच्चाई बताएगा नहीं, उनको पता है नहीं है, तो आपको अगर रहना जरूरी है, आप बहुत ज़्यादा अर्जेंट आप है नहीं है तो उसकी बात अलग है, आपको चांस भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आज आ गए कर दिया आपका कहानी खत्म हो गया, ऐसा नहीं होती है, आपको बुलाया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, इसमें टाइम लगता है। तो हो गया चौहद्दी के बाद। अब होता है जमीन का किस्म, किस प्रकार का जमीन है, उसमें कौन कौन फसल उगाते हैं, या घर वाले जमीन है, तो सारे चीज डिटेल्स लिखना है उसमें। फिर शेष को छोड़कर लगान, लगान जब मालगुजारी रसीद में देखते हो शेष अलग होता है और लगान अलग होता है, तो शेष छोड़ दीजिए और लगान वाले रसीद चाहिए, करेंट चाहिए। हाँ, फिर जमाबंदी संख्या चाहिए, अगर रजिस्ट्री है आपका जमाबंदी संख्या होगा, वो चीज़ को भरना है। भूमि पर दावा का आधार, आप जो भूमि पर आप दावा कर रहे हैं उसका आधार क्या है, जैसे मान के चले आपका खतियानी है तो ठीक है, रजिस्ट्री करवाएं वो भी ठीक है, कितना कब्जा भी किए हुए हैं उनका आधार लिखें, हमको हमारा कब्जा है, तो जो भी आधार है उसका उस तरह से लिखेंगे। फिर अभियुक्ति अगर कोई और भी हो, अब मान के चलिए और किसी का कुछ देना चाहते हैं, कुछ डिस्प्यूट है, कुछ भी हो तो उसमें लिख देंगे, या कोर्ट का हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, या सिविल न्यायालय का जो भी आदेश है तो उसका भी आप जिक्र कर देंगे उसमें। फिर आपको एक आप लिख लिया आता है प्रपत्र 3, जो वंशावली होता है, मेन इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग के पास जितने भी रैयत है सभी के पास जो जमीन होगा वो खतियानी जमीन होगा। बहुत लोगों के पास रसीद नहीं कटा होगा 100 बरस से, 70 बरस से, 80 बरस से, कोई भी उसमें हदसने की जरूरत नहीं है, उसमें आप सिर्फ वंशावली बनाइए। अब वंशावली में ब्लॉक से जो बनता है, अगर आप परेशान है वहाँ से नहीं बन रही है तो आप सरपंच साहब से, मुखिया जी से, किसी से भी साइन करवा लीजिए, और अपने 2-4 गो रैयत से, अगर अगल बगल वाले हैं तो उनसे करवा लीजिए। हम थोड़ा बाद में बोलेंगे, हम नहीं बताएंगे, बात करेंगे वंशावली के आप बोलिएगा, आप अपना याद करिए या लिख लीजिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन सारे पूछे रहेंगे तो फिर इसको नहीं बता पाएंगे, तो हम बता देते हैं फिर हम बताएंगे। हाँ, ये वंशावली होता है। अब वंशावली में देखिए, ये जो हमारा एक फॉर्मेट है, ये आप जीरोक्स करवा लीजिएगा, नहीं तो आप जाएंगे जहाँ पे जीरोक्स होता है, फोटोकॉपी इसको जिसको बोलते हैं आप लोग अपनी भाषा में, जहाँ फोटोकॉपी होता है वो दे देगा, हमारे साइट पे भी अवेलेबल है। तो इसमें जो पहला 3 कॉलम है उसमें भरा जाता है शीश के नाम से खाता खुलेगा। अब जैसे खतियानी जमीन है तो जो जिनकी मृत्यु हो गई उनका नाम से तो नहीं खुलवाएंगे,
तो उसके बाद जितने नाम आए हैं सबको डालते जाएंगे मृत्यु वाले के। अभी जो है वर्तमान में किनका नाम आया, सपोज डेट आप हैं तो आप अपना नाम लिखेंगे। आपका कितने भाई हैं, अब 3 भाई हैं तो तीनों भाई का नाम लिखेंगे। इसमें आप पिताजी का नाम लिखेंगे, तब पिताजी तो आपके स्वर्गीय होंगे, क्योंकि जो हम क्या बोले, जो अभी वर्तमान में जिंदा है उनके नाम से खाता खुलेगा। तो ये नहीं कि लिखेंगे उसमें मृत्यु, जो भी स्वर्गीय लिखते हैं स्वर्गीय श्री, ये अगर माता जी या पिताजी जो भी उनका नाम लिखेंगे। इसके बाद ये जो डिटेल्स आते हैं इसके नीचे वाले, उसमें क्या होता है आपका पिता, ग्राम कहाँ है, अंचल कहाँ है, मतलब कहने के मतलब खिसरा, खाता संख्या जो भी है वो सारे वो इसमें डालना रहता है। इसके बाद इसके पीछे में आप जा सकते हैं, ये 3 में अटेगा नहीं क्योंकि बहुत पुराना होता है, इसमें डाल सकते हैं। एक वंशावली वृक्ष होता है, वो जानते होंगे आप, क्योंकि जब वंशावली बनाने लगेंगे आप तो इसमें जगह नहीं है। आप सादा पेपर A4 शीट लेंगे, उस पर क्या करेंगे, वंशावली बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आपको दादा परदादा के नाम से जमीन है तो परदादा के नाम लिखेंगे, परदादा के नीचे कितने बच्चे उनके आए, वो 4 गो बच्चे हैं तो चारों का नाम ऐसे करके लाइन खींच देंगे, नहीं तो हमारे पास आएंगे शिविर में हम बताएंगे, और चारों का ऐसे ऐसे नाम लिखे। अब उनके कितने बच्चे थे, कोई निसंतान हो गए तो वहाँ पे लिख देंगे निसंतान, वहाँ से वो खत्म हो गया। इसके बाद प्रेजेंट स्थिति जहाँ तक आती है वहाँ तक आप लिख देंगे जिनके जिनके नाम से करवाना है। अभी नए वाले जो हैं मतलब जीवित हैं, किस बाबा से आप रिलेटिव जिनके है, नाम से वंशावली बनाना है वहाँ आकर के लास्ट हो जाएगी। अब वहाँ पे अपना इस पे अपना साइन कर देंगे, ठीक है। और हो सकता है जो A4 शीट पे जो आप बना रहे हैं वंशावली ब्रिज, उन पे आप सरपंच साहब से साइन करा लें, मुखिया जी से करा लें, कोई भी जनप्रतिनिधि है गांव का उनसे करवा लें। और करवाने के बाद से जनरली आप सरपंच जी से मुखिया जी से करवाइए, ठीक है। करवा के आप शिविर में इसके साथ में हम डॉक्यूमेंट्स बताते हैं क्या क्या लाना है, वो आप लेते आएंगे और जमा कर देंगे। तो हम पहले बताते हैं जो प्रपत्र 2 के बारे में बताया था स्व घोषणा वाला, उसके साथ क्या लाना है। तो स्व घोषणा के प्रकार रैयत की निम्न कागजात लग्न करेंगे। तो पहला है जमाबंदी संख्या की विवरणी लाएंगे, मालगुजारी रसीद की छाया प्रति, अगर है तो लाएंगे, अगर नहीं है तो कहाँ से लाएंगे, हम लोग बताएंगे कहाँ से निकलेगा, ठीक है। खतियानी की नकल यदि उपलब्ध है तो उपलब्ध है, अगर नहीं है तो अभी खतियान जो है ना सब ऑनलाइन चढ़ गया है। ऑनलाइन आप घर बैठे 10 रुपया में मंगा सकते हैं, उसका नकल सारा ऑनलाइन चढ़ा दिया है। जिसके पास नहीं चढ़ा वो सबके पास हमारा ऊपर चढ़ा दिया गया है। नहीं चढ़ाएंगे तो फिर अगर हो सकता है कि अभी क्या होता है ना कि अभी चढ़ा ही रहा है, मैक्सिमम जगह पे चढ़ा दिया गया, हमारे यहाँ चढ़ा दिया गया लेकिन दिखता नहीं, वो दिखेगा नहीं आपको। तो आप चले जाएंगे अपना रिकॉर्ड रूम में, चाहे अंचल से मिल जाएगा, नहीं तो हमारा मुख्यालय छपरा जा करके आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और अभी नेट पर नहीं दिखा रहा है, वही नेट पे दिखाने के लिए तो हमारा काम है, वो इसीलिए तो हम आए हैं। आपको जरूरत नहीं है वो दिखाने का, वो हमारे पास लेके आइए, हम उसी को चढ़ाने के लिए तो हम आए हैं। आप ब्लॉक से नहीं चढ़ेगा, सब हम लोग चढ़ाएंगे। खाता खतियान नंबर चाहिए, वो तो चाहिए ना। आप कुछ लाइएगा नहीं, कुछ लाइएगा तो कैसे चढ़ा देंगे, हम वेरीफाई करेंगे। हमारे पास जो है आपका जितनी भी खतियानी विवरणी है वो हमारे पास है, ठीक है। उसमें हिंदी में भी लिखा, हम लोग हिंदी में कन्वर्ट करवाए हैं, क्योंकि उसमें जो क्या उसको बोलते हैं, जो कैथी में लिखा रहता है हम लोग को भी समझ में नहीं आता है, तो उसको कन्वर्ट करवाए हैं। जो कन्वर्ट नहीं है तो हम लोग ट्रांसलेटर बुला करके कहने के बाद अपने तरफ से ओके रखें, उससे हम लोग सिर्फ मिलान करेंगे और आपका उस पर एक साइन करवा करके जो जीरोक्स देंगे और रखेंगे, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड में क्या चाहिए, आपने उनसे लिया कि नहीं लिया है, रिकॉर्ड हो गया। सारे जब हो जाएंगे, जब एक मिनट बताते हैं, अगर सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो उसको आदेश का जो पत्र दिए होंगे वो आदेश वाले लाएंगे, ऑर्डर लाएंगे। मृत जमबंदी के रैयत की मृत्यु की तिथि या प्रमाण पत्र की छाया प्रति लाएंगे। अब रैयत अगर मृत्यु हो गए हैं और उनके नाम से आपके वसीयतनामा लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो उनका जो है आपको मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि खतियानी होते इनका मृत्यु, थोड़े ना गांव में जो है डेथ कर जाते हैं तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र होता है। परदादा के हाँ। मृत्यु प्रमाण होइले नहीं। तो एक प्रकार है, मतलब अगर है तो लाएं, नहीं है तो उसका भी ठीक है। जो इसीलिए बोलो जो है ये तो हमारा डाटा है, इतना लाना है। अगर नहीं है तो ऐसा नहीं कि ये लाएंगे तभी चढ़ेगा आपके नाम से, ऐसा नहीं है, ये सब असंभव बा। हाँ, ये मतलब होना चाहिए हमारा जैसा जो प्रपत्र 3(1) में क्या होता है, A4 साइज के पेपर पर देखिए पृष्ठों के भरा जाना है, और यह शिविर कार्यालय के अलावा निदेशालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। ये प्रपत्र 3 जो ये बोले हम आपको 3(1)
ये तो सिविल कार्यालय से आप जीरो करवा सकते हैं, ले लेंगे और जीरो बाहर में जाकर करवा लेंगे। अगर नहीं तो हमारा जो निदेशालय का वेबसाइट है DLRS, जो पढ़े लिखे हो DLRS डालिए, उस पर भी दिया हुआ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद रैयतों का स्वयं की वंशावली प्रपत्र 3(1) में भरकर अनुलग्न सहित शिविर कार्यालय में जमा करना है। प्रपत्र 3 में अपने दखल कब्जा की जमीन का ब्यौरा, खाता, खिस्सा, रकबा एवं चौहद्दी की सहित भरना है। अब प्रपत्र 3(1)(2) प्रति में सभी अनुलग्न और हस्ताक्षर सहित अपने जमा कर देंगे वहाँ। ये हो गया प्रपत्र 3। प्रपत्र 4 होता है विवादित भूमि के लिए, जिनके भूमि में विवाद हो, लड़ाई हो, कोई नहीं, उसको कब्जा किसी का नहीं हो या किसी का कब्जा हो, तो विवादित भूमि का अलग से प्रपत्र 4 आता है, उसको भरेंगे। हमारे से आइएगा शिविर में सब बता दें कैसे भरा जाता है। शिविर कहाँ है? शिविर हमारा बनियापुर जो पंचायत भवन है उसी में हमारा शिविर, मतलब ऑफिस, लेकिन सर्वे के नाम से दिया परमानेंट ऑफिस नहीं, इसलिए उसको शिविर बोलते हैं, कैंप बोलते हैं। अब हाँ, जैसे आप घर बना लिए तो वो तो आपका परमानेंट घर हो गया, कहीं जाके नहीं कैंप लगा देते हैं, वो टेम्पोररी हो, जो भी टेम्पोररी चीज होता है उसको कैंप बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए शिविर बोलते हैं। बहुत हमारे पास लोग कॉल करते, सर इस पंचायत से बोल रहे हैं, इस ग्राम से, इसमें शिविर कब लग रहा है? तो वो जो ग्राम सभा भी जो करा रहा है उनको वो समझते हैं शिविर, हम लोग का कहीं भी रहना के जगह नहीं है वो समझते हैं, तो उनको हम समझाते हैं शिविर मतलब ऑफिस समझिए। तो कहने का मतलब कि ऑफिस हमारा जो है पंचायत भवन में है, वहाँ आप आएँ। अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं है और चीज़ें को समझना है तो वहाँ हमारे अमीन साहब रहेंगे, कानूनगो साहब रहेंगे, वो आपको अच्छे से समझाएंगे। हम रहेंगे, हमारी क्या है कि हम प्रभारी हैं, तो हमें सारे डिटेल्स ऊपर भी भेजना है, सारे को मैनेज भी करना है। हमारे थोड़ा बिजी होते हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे आप आएंगे तो आपसे बातें करने की, मतलब समझाने की, जो भी आपको भूमि से रिलेटेड होगा जो भी समस्या उस इशू होगा को समाधान। रिजोल्व करेंगे। हाँ, नहीं सेटिस्फाइड अगर हुए तो। और अगर भूमि के अलावा कुछ पूछेंगे, आप कहाँ के रहने वाले हैं, पर्सनल डाटा हम नहीं बताएंगे, समझ गए। बाकी जो जानकारी लेना है, इसके बाद जो आता है प्रपत्र 7 LPM लैंड पार्सल मैप। जब जब हम खाना पूरी करेंगे तो खाना पूरी के समय में वो आपको बुलाया जाएगा शिविर में। जैसे आप सब कागजात आप दे दिए, जमीन का जो है किस्तवार कर लिए, नापी हो गया, जब एंट्री करेंगे तो आपको बुलाएंगे। आप कोशिश कीजिएगा वहाँ पे आप उपस्थित होने का। आप बताइए, अगर आप उपस्थित नहीं रहेंगे, देखते हैं वो कितना का नाम गलत हो गया, कितना का डिसमिल कम चढ़ जाएगा। आप सामने रहेंगे, चढ़ा देंगे, दिखाएंगे, देखिए तो ये चढ़ा है, ओके है, तब बोला हाँ सर ठीक है, ओके मार देने के ऊपर चढ़ा गया, ठीक है। फिर भी आप लोग का शिकायत होगी, कुछ गलती होगी, हम लोग पर वो जो LPM बांटेंगे प्रपत्र 7 का लैंड पार्सल मैप आपको मिलेगा, उसमें सब डिटेल दिखाएगा कि आपका इतना खाता संख्या ये था, प्लॉट संख्या इतना था, और इसमें जो है इतना रकबा था। आप देखेंगे, आप चेक करेंगे, अगर नाम तो गलत नहीं है, रकबा गलत तो न चढ़ा दिया, अगर गलत चढ़ा, हो सकता है गलत हो जाती है चढ़ाने में कंप्यूटर पे, तो आप प्रपत्र 8 में जो है दावा आपत्ति होता है, माने आप दावा करेंगे कि सर हमें जो है शिकायत है, तो आप दावा आपत्ति करेंगे। दावा आपत्ति करेंगे तो हम लोग प्रपत्र 9 में मिल जाएगा हमको। फिर प्रपत्र 10 जो होता है उसमें एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है कि आपका क्या उसमें रीजन था, काहे के लिए आप दावा किए हैं, वो चीज़ को रजिस्टर बना लिए। आपके पास फिर एक नोटिस आएगा कि आपको इस डेट में शिविर कार्यालय में या कहीं पे सुनवाई किया जाएगा। इसमें अब उसमें मान के चलिए 2 या 3 पक्ष होंगे, सब 3 पक्ष को शिकायत होगी, तो तीनों पक्ष को हम लोग भेजेंगे नोटिस कि आप लोग आइए, यहाँ पे आपका सुनवाई होगा। आप तीनों को वहाँ पे उपस्थित होना जरूरी है, और अगर आप उपस्थित नहीं होंगे तो उनका क्या किया जाएगा, अब्सेंट लगा, जैसे अब्सेंट लगा देते हैं ना, आप जॉब जितने लोग करते हैं, आप जाते होंगे तो डेली अब्सेंटी बनता होगा। यहाँ पे बहुत सारे टीचर हैं, टीचर जाते हैं तो हाजिरी बनता है ना, तो कहने का मतलब आपका लगा दिया जाएगा ये प्रेजेंट नहीं थे, और 2 व्यक्ति जो प्रेजेंट थे उनका साइन लेंगे, आधार नंबर लेंगे, मोबाइल नंबर लेंगे। आपको 3 चांसेस दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं है तो फिर कहानी खत्म हो गई। 3 बार में नहीं आएंगे तो जो उनका दावा आपत्ति खत्म हो जाएगी, या दूसरा वो चढ़ा दिया जाएगा। जो वर्तमान में रहेंगे उनकी अब आप आएंगे ही नहीं, और जो 2 को उनमें से हैं वो डेली आ रहे हैं, तो हम यानी कि वो अपर्जी हैं, हाँ। समझ गए। इसके बाद अधिकार अभिलेख का जो प्रपत्र बना देंगे, अधिकार अभिलेख होता है मतलब आपका उस जमीन पर अधिकार हुआ, वो बना देंगे। इसके बाद भी अगर आपत्ति डालना है तो प्रपत्र 14 में आप आपत्ति डाल सकते हैं, प्रपत्र 14 में डाल सकते हैं आपत्ति। इसके बाद जो है फिर सुनाई होगा, फिर उस पर जो है फिर नया खेसरा पंजी सबको मिल जाएगा। फिर अगर आपको
आपत्ति है तो प्रपत्र 21 में आप डाल सकते हैं। वो सुनवाई होगा हमारा मुख्यालय जहाँ है छपरा में, वहाँ आपको जाना पड़ेगा, वहाँ सारे चीज़ें जमा करना पड़ेगा। वो तो कोशिश कीजिए कि हमारे सिविल लेवल से ही हो जाए, नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगी। अगर वहाँ से नहीं हुआ तो फिर कहीं से नहीं होगा, आपको फिर कोर्ट का रास्ता करना पड़ेगा। अब अगर हमको कहीं से अब न्याय नहीं मिला तो आप कोर्टे का रुख करेंगे ना, कहीं से वो न्याय जाना, चाहिए। फिर अपना जितना टाइम लगेगा उसमें आपको देखते रहना है। अब क्वेश्चन अपना अपना कीजिए, क्या क्या आपको